वो गोपालगंज जिले का कुख्यात विशाल गैंग का गुर्गा है जो पिछले कई साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था और राजनीतिक संरक्षण में आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब वो सलाखों में है। उसका नाम है जेपी यादव। जेल की सेल में पहुंचा मोस्ट वांटेड। बारह कांडों में चल रहा था फरार। सालों बाद हवालात में कुख्यात। जेल पहुंचा गैंगस्टर जेपी यादव। जेपी यादव की क्राइम कुंडली। सड़क पर उमड़ी लोगों की हुजूम। उस भीड़ में खाकी की मौजूदगी और जिंदाबाद के नारे लगाते लोग। सेल्फी लेते युवाओं की ये तस्वीर गोपालगंज जिले की है। तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी नेता या सेलिब्रिटी का काफिला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी ये सोच गलत है। ये ना तो कोई नेता का काफिला है और ना ही किसी सेलिब्रिटी का। ये एक जिले का कुख्यात गैंगस्टर है जिसके हाथों में हथकड़ी लगी है और वो अपनी मूंछों पर ताव दे रहा है। इसे गोपालगंज जिले की पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। ये विशाल सिंह आपराधिक गैंग का कुख्यात गुर्गा है जिसका नाम है जयप्रकाश यादव उर्फ जेपी। जी हाँ, सही सुना आपने। यही है मोस्ट वांटेड जेपी यादव जिसके जुर्म की दुनिया से वैसा ही नाता है जैसे गोली का बंदूक से होता है। इस पर दर्ज आपराधिक वारदातों की लंबी फहरिस्त है। इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके समर्थकों ने कोर्ट से निकलते ही नारेबाजी शुरू कर दी। समर्थकों को ये डर हो गया था कि कहीं पुलिस इसका इनकाउंटर ना कर दे। ये कई आपराधिक कांडों में कई सालों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर लूट, हत्या, रंगदारी और अपहरण की वारदातों को अंजाम दे रहा था। जब पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर दबिश देनी शुरू की तो ये दिल्ली भागने की फिराक में जुट गया था। इसी बीच पुलिस की स्पेशल सेल को लीड मिली और पुलिस ने बिना देरी किए टीम गठित कर इसे दबोच लिया। सुनिए। पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। गोपालगंज पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक बहुत बड़े संगठित जो यहाँ का आपराधिक गिरोह है विशाल, जिसका संचालन विशाल सिंह और जेपी यादव के द्वारा किया जाता रहा है, उसमें से जेपी यादव को मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से मोहम्मदपुर फ्लाईओवर के नीचे से आज तड़के सुबह में हमारी टीम ने गिरफ्तार किया। जिसमें सुन लिया आपने, इस कुख्यात गैंगस्टर का नाम जयप्रकाश यादव है जो हथुआ थाना क्षेत्र के रूपनचक गांव के महेश यादव का बेटा है। कुख्यात जेपी यादव पर साल 2020 में 28 नवंबर को गोपालपुर थाना क्षेत्र के राजापुर बाजार में कुचाई कोट के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के करीबी सपहा गांव निवासी ठेकेदार देवेंद्र पांडे और बीडीसी सदस्य पप्पू पांडे की गोलियों से भूनकर हत्या करने के अलावा लूट, रंगदारी और आर्म्स फैक्ट्री चलाने समेत दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे पुलिस ने मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 4-5 सालों से पुलिस जेपी यादव को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही थी। वो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था, सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रहा था, उसके नाम से फेसबुक पेज चल रहा था, फिर भी पुलिस इस तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक पुलिस की नींद कैसे खुल गई और पुलिस ने उसे दबोच भी लिया।
इसे तो 5 साल पहले ही जेल की सेल में होना चाहिए था। खैर, देर ही सही पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। आगे देखिए कुख्यात जेपी का दास्ताने जुर्म। वो बेखौफ होकर पिछले कई सालों से जुर्म कर रहा था। लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी जैसे हत्या जैसी संगीन अपराध को अंजाम दे रहा था। जैसे आप अपने घरों में आलू प्याज काटते हैं, वैसे ही वो बाहर लोगों को काट रहा था। वो बेखौफ होकर पिछले कई सालों से जुर्म कर रहा था। लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी और हत्या जैसे संगीन अपराधों को ऐसे अंजाम दे रहा था जैसे आप अपने घरों में आलू प्याज काटते हैं। इस पर 2 हत्या, 4 हत्या के प्रयास, 4 रंगदारी और एक आर्म्स फैक्ट्री चलाने का मामला दर्ज है। कुख्यात जेपी यादव की गिरफ्तारी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के नीचे से किया गया। जहां से वह दूसरे राज्य में भागने की फिराक में था। हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। पटना और समस्तीपुर में एसआईटी छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन वहां से भी चकमा देकर जेपी यादव फरार हो गया था। इस बार भागने में कामयाब नहीं हो सका और एसआईटी ने उसे गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचा दिया। ये भाग के राज्य से बाहर जाने की कोशिश में था और उसी क्रम में पकड़ा गया। और चूंकि ये आज सुबह ही पकड़ा गया है, तब से हमारी पूछताछ लगातार जारी है। इसके पहले भी चकमा देकर सर भागा था। इसके पहले इस ग्रुप के जो भी सदस्य रहे हैं, उसमें से लगभग आधे दर्जन सदस्यों को जेल भेजा जा चुका है और इसकी गिरफ्तारी के लिए भी काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था। कुछ बार ये अपना चकमा दे के भागने में सफल भी रहा, लेकिन इस बार हम लोगों को सफलता मिली और ये पकड़ा गया। गिरफ्तार जेपी यादव से पुलिस अब सख्ती से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीठ पर किसका हाथ, ये किसके इशारे में खून खराबा करता था, कौन इसका आका था, इसे किस किस ने संरक्षण दी थी, और ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है ताकि उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा सके। अन्य जगहों पर रहा है, उस संदर्भ में भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि इसको शेल्टर कौन देते थे, इनको अन्य तरीके से पैसे से और संसाधनों से इनकी मदद कौन करते थे। तो ऐसे लोगों की भी हम लोग सूची बना रहे हैं और उस पर भी कार्रवाई होगी। कुख्यात जेपी यादव के हाथों में हथकड़ी लगने और चेहरे पर हवाइयां उड़ने के बाद भी गिरफ्तारी का कोई अफसोस नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना कुख्यात है। इसने जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार उस पप्पू पांडे पर फंसाने का आरोप भी लगाया है, वो भी सुनिए। मेरे ऊपर एक केस है जो कि फर्जी केस है, सिर्फ मुझे फंसाया गया उसमें। कैसे लग रहा है कि फंसाया गया, क्यों? 100% फंसाया गया। उस दिन हम यहाँ नहीं थे, हम दिल्ली में थे और मुझे साजिश के तहत फंसाया गया। आखिर क्यों कौन कर सकता है साजिश? विधायक पप्पू पांडे जो जेडीयू विधायक है, उसी का सब साजिश है। सुन लिया आपने। गिरफ्तारी के बाद ये बचने के लिए हर वो तिकड़म अपना रहा है, हर वो पासा फेंक रहा है जिसे हर अपराधी हाथों में हथकड़ी लगने के बाद करता है। लेकिन अब उसकी एक चालाकी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने उसे जेल की सेल में पहुंचा दिया है, जहां ना तो जेपी यादव खुली हवा में सांस ले सकता है और ना ही आपराधिक वारदात की साजिश रच सकता है। अगर कुछ कर सकता है तो वो है अपने जुर्म पर पश्चाताप, जो जेल में जाने के बाद हर वो अपराधी करता है जिसका जुर्म से गहरा नाता होता है। अब जरूरत है इससे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि इसके खौफ और दहशत की दास्तान का नामो निशान मिट जाए।
न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बीए पास साइबर क्रिमिनल का पूरा सच। अस्पताल के अंदर मरीज और बाहर डांसर्स के साथ अस्पताल के कर्मचारियों की मौज। बोकारो स्टील सिटी में एक प्राइवेट क्लिनिक के बाहर का ये नजारा है, जहां निजी नर्सिंग होम के दूसरे वर्षगांठ पर हर मर्यादा लांघी गई। महिला डांसर से ठुमके लगवाए गए। बोकारो के पॉश इलाके माने जाने वाले सेक्टर 4 के सिटी सेंटर में मौजूद इस क्लिनिक के बाहर का नजारा जिस किसी ने भी देखा शर्मसार हो गया। महिला डांसर भोजपुरी और बॉलीवुड गाने पर ठुमके लगाते रही और क्लिनिक के कर्मचारी हर ठुमके पर कुर्बान होते रहे। कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी लोग पहुंचे वो ये भी भूल गए कि अस्पताल का कार्यक्रम है। अस्पताल प्रबंधन को ये भी याद नहीं रहा कि जिस अस्पताल के बाहर ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं उसी अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज चल रहा है। ये हाल तब है जब कार्यक्रम स्थल से महज कुछ ही दूरी पर सेक्टर 4 थाना है, लेकिन किसी ने अस्पताल के बाहर हो रहे इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। सासाराम में शादी जश्न के दौरान फायरिंग मानो आम बात हो गई हो। कानून का मानो किसी को खौफ नहीं। फायरिंग करने वाले लोग खुलेआम कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। जश्न के दौरान फायरिंग की एक और तस्वीर जिले से आई है। चकाचौंध लाइट्स के बीच डीजे की धुन है। 7 समंदर पार गाने पर लोग डांस कर रहे हैं। कई लोग शराब के नशे में चूर लग रहे हैं और इसी बीच डीजे की धुन पर डांस कर रहे एक शख्स ने तमंचा लहराया। एक नहीं, 2 नहीं, ताबड़तोड़ 3 राउंड पिस्टल से फायरिंग कर दी। डांस के बीच फायरिंग से उन लोगों को भी हक्के बक्के छूट गए जो शराब के नशे में चूर थे। शख्स के हाथ से पिस्टल छीन लिया गया और लगे फिर सब डीजे पर डांस करने। सासाराम में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो अभी वायरल हो रहा है। वीडियो 18 फरवरी का है और फायरिंग करने वाला रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया का पति बताया जा रहा है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इन दिनों अवैध उगाही करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि शिक्षक नियोजन के साथ साथ अन्य जरूरी काम के लिए सदर अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट बनाया जा रहा है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। वो अपने ग्रेजुएट होने का नाजायज फायदा उठा रहा था। भोले भाले लोगों के बैंक खातों को किराए पर लेकर अपनी ठगी के धंधे को चला रहा था और राजधानी पटना में आलीशान फ्लैट में रहकर अय्याश की जिंदगी जी रहा था। लेकिन पुलिस के सामने इस बार उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। सलाखों में पटना का सबसे बड़ा साइबर ठग, 1 साल में 13 करोड़ का लगाया है चूना। मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाता था पैसे। पुलिस कस्टडी में चेहरे पर मास्क लगाए खड़ा ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, ये ग्रेजुएट युवक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पढ़ा लिखा होने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त में क्यों है, तो हम आपको बताते हैं इसके गुनाहों के आगे की इसकी पढ़ाई फीकी क्यों पड़ गई। इसने किताबी ज्ञान तो ले ली, लेकिन इसके शातिर दिमाग की उपज और कम उम्र में करोड़पति बनने के इसके सपने ने इसे जुर्म के दलदल में ऐसा धकेला जहां से अब निकल नहीं सकता। सही सुना आपने, ये एक शातिर साइबर क्रिमिनल है जो पिछले 1 साल में 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरे 13 करोड़ का चूना लगाया है, वो भी घर बैठे। इसने लोगों के खून पसीने की कमाई और बैंक में जमा पूंजी पर सेंधमारी की है। इससे पहले तक ये पुलिस को चकमा देकर लोगों को बेखौफ होकर चूना लगा रहा था और बैंक खातों से पलक झपकते पैसे उड़ा लेता था। जब ठगी के शिकार लोगों के मोबाइल फोन पर डेबिट का मैसेज आता तो होश ठिकाने आ जाते, लेकिन वो क्या कर सकते थे।
सिवाय पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के। इन्हीं शिकायतों को पुलिस ने आधार बनाते हुए इसे इस बार राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने दबोच लिया। इसका नाम है कुंदन कुमार। कुंदन अपने ठग साथियों के साथ पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के जगनपुरा में अपार्टमेंट के फ्लैट में रहता था। अपार्टमेंट के फ्लैट में वह ठगी के पैसे से अय्याशी कर रहा था। उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं जो एक रसूखदार के पास होता है। पुलिस ने इसे बड़े ही शातिराना तरीके से गिरफ्तार किया। कुंदन 2 एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर 1 लाख रुपए निकाल चुका था और 5 लाख रुपए तक निकालने की योजना बना रहा था। इसी दौरान पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो कुंदन ने परत दर परत सारे राज उगल दिए। उसके बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 9 बैंक पासबुक, 3 चेकबुक, 1 मोबाइल फोन, 32 एटीएम कार्ड और कैश बरामद हुए हैं। देखिए पुलिस वालों के टेबल पर बिखरा एटीएम कार्ड, पासबुक और मोबाइल फोन और कैश, ये सब कुंदन के पास से मिले। हैरानी की बात यह है कि कुंदन के पास जितने भी एटीएम कार्ड और पासबुक मिले वो उसके अपने नहीं थे। वह किराए के नाम पर इसे अपने पास रखता था और जिन लोगों के एटीएम कार्ड और पासबुक थे उन्हें किराए के बदले में पैसे की अदायगी करता था और इन्हीं अकाउंट में पैसे मंगाकर ठगी के पैसे वह निकाला करता था। सही सुना आपने, ये इतना शातिर है कि पटना और दूसरे जिलों के करीब 500 लोगों का फर्जी बैंक अकाउंट खुलवा रखा है। हर दिन खाते से 5 लाख रुपए निकालता था। कंकड़बाग में केंद्रीय विद्यालय के पास HDFC बैंक के एक एटीएम से पैसा निकालने ही पहुंचा था, जहां से पुलिस ने इसे दबोच लिया। ये अपने अंदाज में ठगी के धंधे को चला रहा था। वो कैसे, आपको हम बता रहे हैं। कई जिलों के करीब 500 लोगों का इसके पास बैंक खाता है। खाता धारकों को बैठे बिठाए 5,000 से 20,000 कमीशन का झांसा देता था। लोगों के खातों पर ही फ्रॉड के पैसे मंगवाता था। अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते ही एटीएम से तुरंत पैसे निकाल लेता था। हर दिन ये 5 लाख रुपए की निकासी करता था। पैसा आते ही खाता धारकों को उनका कमीशन दे देता था। इस गिरोह को संचालित करने के लिए 4 से 5 टीमें बनाई गई। हर एक टीम की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। गिरोह में कई ग्रुप एक साथ काम करते हैं। जो जानकारी मिली है, इस गिरोह में 5 ग्रुप काम कर रहे हैं। लोगों को झांसे देकर उनको मैसेज भेजता है और KYC, लकी ड्रॉ जैसी